हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। हर साल जो है इससे जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझते चलिएगा। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंडेल क्या नहर सत्याग्रह। सबसे पहले देखते हैं कि कंडेल था क्या। तो देखिए रायपुर जिला था, जहाँ वहाँ उस टाइम जो है धमतरी जो है रायपुर जिले की एक तहसील, वहाँ था कंडेल गांव। ठीक है, वहाँ जो है सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे? धमतरी के कंडेल गांव में। यहाँ पे क्या है कि महानदी था, तो वहाँ महानदी पर जो है रुद्री और माडम सिल्ली बांध जो है बनाया गया था। ठीक है, और जो ब्रिटिश काल में जो रुद्री से नहर निकाली गई थी, जिससे जो है जितने गांव थे वहां के आसपास के, जो रुद्री बांध था, ठीक है, वहां जो नहर निकाली गई थी, तो वहां पे जो जितने गांव थे आसपास के, उन जो है उन गांव में जो है सिंचाई की जाती थी। किससे? रुद्री बांध की जो नहर निकाली गई थी उससे। लेकिन जो सिंचाई की जाती थी गांव के लोगों के द्वारा जो है, तो उससे जो है ब्रिटिश जो है कर वसूला करते थे। कौन सा कर? नहर कर। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि नहर कर वसूला गया, कि मतलब नहर निकाली गई थी, वहां से पानी की उनको आपूर्ति हो पाए, जिसके लिए वो टैक्स लेते थे। और इसके लिए जो है उन्होंने जो है ग्राम वासियों से ये कहा कि आप जो है 10 वर्ष तक जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए या अनुबंध कर लीजिए। ठीक है, कि जो हम जो है अगर आपको पानी उपलब्ध कराएंगे उसके लिए जो है आप हमें टैक्स देंगे, और ये जो है आप जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए 10 साल तक के। ठीक है, कि मतलब एक तरह से बंध जाएंगे वो, कि 10 साल तक जो है आपको हम जो टैक्स देते ही रहेंगे। ठीक है, जो कि ग्राम वासियों को क्या था, बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ठीक है, किसी भी कीमत में जो है इस तरह का जो है किसी भी तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशों को जो है उस टाइम फिर ये चीजें उनको बुरी लगी, गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, रात में जो है जाके जो नहर है, ठीक है, और नहर को उन्होंने खोल दिया, और उस नहर से जो जितना पानी आया वो जो है पूरी तरीके से खेतों में ये बह गया। ठीक है, अब सुबह जो है उन्होंने खोला और गांव वालों पे ये आरोप लगा दिया कि उन्होंने पानी की चोरी की है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है गांव वालों को कहा गया कि आप जो है पानी की चोरी किया है आपने, और आप जो है हमें 4033 रुपए जो है जुर्माना दीजिए। ठीक है, तो गांव वालों ने इसको मना कर दिया। जब उनका ये मानना था कि जब हमने कोई भी गलती की ही नहीं है तो हम जो है जुर्माना क्यों दें। ठीक है, तो इस तरह की जो गलत नीतियां थी ब्रिटिशों की, उसके लिए जो है इन्होंने जो है ये सत्याग्रह चलाया। कौन सा? कंडेल नहर सत्याग्रह। और ये किसके नेतृत्व में चला था? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और लालजी श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो है ये चला था। कौन सा? कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, आगे जाके उनको जो है ये गिरफ्तार कर लिया गया, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और लालजी श्रीवास्तव को। ये दोनों भाई थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो गिरफ्तार होने के बाद जो है इसका नेतृत्व संभाला किसने? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, जिनके साथ में जो थे नारायण राव मेघावले थे और नथुलाल जी जगताप थे। ठीक है, ब्रिटिशों के इस तरह आंदोलन के बाद भी जो है ब्रिटिशों मतलब जो लोग वहाँ के ग्रामवासी जो आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद भी जो है ब्रिटिशों पर जो है किसी भी तरह का जो है प्रभाव नहीं पड़ा था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सोचा कि उस टाइम जो है गांधी जी जो है काफी प्रचलित हो चुके थे, काफी लोकप्रिय हो चुके थे, क्योंकि कंटिन्यू जो जितने उन्होंने आंदोलन चलाए थे, जैसे चंपारण आंदोलन है, ठीक है, अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो उनमें उनको सफलता मिली थी। तो उन इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सोचा कि हम जो है इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए जो है गांधी जी को बुलाते हैं, ताकि वो जो है इस आंदोलन को संभाले, जिससे जो है हमें जो है इससे जो है आंदोलन में हमें सफलता मिल पाए। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है क्या करते हैं, 2 दिसंबर 1920 को गांधी जी को बुलाने के लिए जो है कहाँ जाते हैं? कलकत्ता जाते हैं। ठीक है, और इधर जो है जब ब्रिटिशों को पता चलता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी को बुलाने गए हैं, गांधी जी यहाँ छत्तीसगढ़ आने वाले हैं,
तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, जिनके जितने ग्रामवासी होते हैं, जिनके मवेशी होते हैं, जो पालतू जो पशु होते हैं, उनके जो है वो नीलामी की योजना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामवासी वहाँ पे एकजुट होते हैं और सबको ये कह दिया जाता है, वहाँ के जमींदार होते हैं, जो बड़े-बड़े पैसे वाले होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप जो है किसी भी पशु को जो है आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनकी जो ये योजना है वो खत्म हो जाती है और साथ ही साथ जो है बाद में क्या होता है कि अ, और फिर मतलब उन पे दबाव बनाया जाता है ग्रामवासियों पे ब्रिटिशों के द्वारा जो है कि किसी भी तरीके से वो पैसे दे। लेकिन जो है गाँव वाले किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे जो है वो ना ही वस जुर्माना देना चाहते थे और ना ही उनके साथ किसी भी तरीके से अनुबंध करना चाहते थे। तो हार थक कर जो है ब्रिटिशर जो है उनकी सारी चीज़ों को माफ़ कर देते। जितना आर्थिक दंड दिया जा रहा था, उन सबको जो है ब्रिटिशों द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है? तो गांधी जी के आने से पहले ही जो है कंडेल नहर सत्याग्रह जो है समाप्त हो चुका होता है और ये जो है सफल हो चुका होता है। तो जब महात्मा गांधी जी जो है उनको ये नहीं पता होता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, तो फिर महात्मा गांधी जो है 20 दिसंबर 1920 को जो है छत्तीसगढ़ आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जो है प्रथम आगमन जो है कब छत्तीसगढ़ में हुआ था, कब आए थे, तो 20 दिसंबर 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह के टाइम पे क्यों आए थे, तो कंडेल नहर सत्याग्रह के जो है नेतृत्व को संभालने के लिए। क्वेश्चन भी पूछा गया था एक कि महात्मा गांधी के साथ जो है कौन आए थे, जब छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का जब प्रथम आगमन हुआ था तो उनके साथ कौन आए थे, ठीक है। तो उनके साथ आए थे मौलाना शौकत अली, ठीक है। उनके साथ कौन आए थे, मौलाना शौकत अली, ठीक है। आगे देखिए, तो क्योंकि ये तो मतलब जो सत्याग्रह होता है वो तो समाप्त हो चुका होता है, तो इससे जो है गांधी जी जो है उन लोगों को काफ़ी जो है प्राउड फील करते हैं और काफ़ी जो है उनसे खुश होते हैं कि आप मतलब आप लोगों ने अकेले ही जो है इन सत्याग्रह को संभाला और इसमें सफलता हासिल की, ठीक है। फिर 21 दिसंबर को जो 1920 को जो है धमतरी में मड़ई बंद चौक है, वहाँ पे जो है गांधी जी जो है सभा करते हैं, ठीक है। अब आए हैं तो वो वहाँ पे जो है सभा करते हैं और उस टाइम जो है जब गांधी जी की सभा में जो है जो बाजीराव कृदंत है, ये जो है जमींदार होते हैं धमतरी के ही, तो ये जो है 500 रुपये जो है तिलक स्वराज फंड में देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, अगस्त 1920 में। तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला, उस टाइम जो है तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उनके नाम से जो है असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए उनके नाम से जो है एक स्वराज फंड की स्थापना करी जाती है कि जो भी जिनको इच्छा हो वो जो है इस फंड में जो है क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो इसी तिलक स्वराज फंड में बाजीराव कृदंत द्वारा जो है 500 रुपये दिया जाता है, ठीक है। आगे जब वापस जा रहे होते हैं तो बीच में जो है कुरूद आता है, तो वहाँ भी जो है सभा को जो है गांधी जी द्वारा संबोधित किया जाता है, ठीक है, धमतरी से कुरूद। फिर आगे जब वो रायपुर पहुँचते हैं तो वहाँ पे आनंद समाज वाचनालय में जो है महिलाओं की एक सभा होती है, उनको जो है गांधी जी जो है संबोधित करते हैं और यहाँ पे महिलाओं के द्वारा भी जो है तिलक स्वराज फंड में जो है 2000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। महिलाएं जो है तिलक स्वराज फंड में 2000 रुपये देती हैं और याद रखिएगा। और 26 दिसंबर को फिर जो है गांधी जी रायपुर से नागपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 20 दिसंबर 1920 को। उनके साथ कौन आए थे, तो मौलाना शौकत अली आए थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि पूछा जाता है कि गांधी जी को किसने बुलाया था, ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो है गांधी जी को आमंत्रित किया गया था इस सत्याग्रह में नेतृत्व के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को सुधारा जा सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।